हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने YouTube चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्युष पर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम। इसको इन शॉर्ट हम FSS भी बोलते हैं। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बॉयलर ऑपरेशन मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है या BOE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का एग्जाम होता है, एनर्जी मैनेजर, एनर्जी ऑडिटर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें जिससे आप पूरा फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम को इन डिटेल समझ सकें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल FSS is designed to ensure the execution of safe, orderly operating sequence in the startup and shutdown of the fuel firing equipment। तो FSS क्या करता है, ये जो इक्विपमेंट का सेफ स्टार्टअप है, शटडाउन है या उनका नॉर्मल रनिंग कंडीशन में सुपरविजन है, इन सभी को एग्जीक्यूट करता है। जब फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट है तो सब फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट में हम जो LDO का सिस्टम है, लाइट डीजल ऑयल या HFO हाई हेवी फर्नेस ऑयल या हमारे कोल पल्वराइजर्स, जितने भी हमारे कोल मिल होते हैं उनको हम कोल पल्वराइजर्स बोलते हैं। या फिर अगर जो FD, ID फैन, सील एयर फैन, स्कैनर एयर फैन, फर्नेस में कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी हमारे इक्विपमेंट है उनको हम फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। कोल फायरिंग जो पावर प्लांट होते हैं, कोल फायरिंग पावर प्लांट में कोल को हम प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं और जो LDO है उसको स्टार्टअप फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में स्टार्ट करने के लिए, पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में हम LDO को फर्नेस में फायर करते हैं, उससे कंबशन होता है, इसलिए उसको स्टार्टअप फ्यूल बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। एंड टू प्रिवेंट एरर्स ऑफ ऑपरेशन इन द फॉलोइंग सच अ सेफ ऑपरेटिंग प्रोसेसर। इसमें एरर्स को कैसे प्रिवेंट करता है, इसमें एक लॉजिक्स होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं लॉजिक के फॉर्म में। तो इसका सेफ स्टार्टिंग के लिए जो स्टार्ट परमिशिव होते हैं उनको एक सीक्वेंस में चेक करता है फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम। इसी तरह से जो इंटरलॉक प्रोटेक्शन होते हैं, अगर कोई एडवर्स कंडीशन इनिशिएट होती है, एबनॉर्मल कंडीशन इनिशिएट होती है, तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को ट्रिप कर देता है। अगर उससे इंटर रिलेटेड दूसरा कोई इक्विपमेंट है तो वो इंटरलॉक में ट्रिप होगा, सो दैट कि हमारा फर्नेस या बॉयलर के लिए सेफ कंडीशन को हम इंश्योर कर सके। दिस सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द माल फंक्शन ऑफ फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट। अगर कोई इक्विपमेंट माल फंक्शन करता है तो उसके अगेंस्ट में सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इन सम फेसेस ऑफ ऑपरेशन FSS प्रोवाइड्स परमिसिव एंड इंटरलॉक ओनली टू एंश्योर सेफ स्टार्टअप सीक्वेंस ऑफ इक्विपमेंट। ये जो अभी बात किया कि स्टार्ट परमिसिव होते हैं और इंटरलॉक होते हैं, ये सभी एक सीक्वेंस में होते हैं, उनको चेक करता है सेफ स्टार्टिंग प्रोसेसर के लिए। बेसिकली द FSS इज डिजाइन टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। FSS के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होते हैं FSS के, तो यहाँ पर 1 by 1 मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन डिटेल इनको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है प्रिवेंट एनी फ्यूल फायरिंग अनलेस अ सैटिस्फैक्टरी फर्नेस पर्ज हैज फर्स्ट बीन सेटिस्फाइड। तो क्या होता है कि जब हम फर्नेस को अगर पर्ज नहीं किया है, पर्ज हमारा कंप्लीट नहीं होता है। पर्ज क्या होता है, फर्नेस को पर्ज करना मींस होता है जो बर्न्ड कार्बन या अनबर्न्ड फ्यूल है, फ्यूल नोजल में या हमारे फर्नेस में, उसको हमको फोर्स आउट करना है। तो इसके लिए हम बॉयलर को फर्स्ट ऑफ ऑल पर्ज करते हैं, उसके बाद ही हम फ्यूल फायरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये फ्यूल फायरिंग को प्रिवेंट करता है जब तक हमारा फर्नेस का पर्ज कंप्लीट नहीं हो गया। तो ये फर्स्ट है। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि पर्ज के क्या क्या परमिशिव होते हैं, किस तरीके से पर्ज परमिशिव हमारा मिलता है आपको और पर्जिंग इनिशिएट होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट स्टार्टअप ऑफ फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट अनलेस सर्टेन परमिशिव एंड इंटरलॉक सेटिस्फाइड। जब तक कि किसी भी फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट के जो स्टार्ट परमिशिव है वो सेटिस्फाइड नहीं हो गया, सभी स्टार्ट परमिशिव हमको इंश्योर नहीं कर लेंगे, उसके पहले हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, सेफ स्टार्टअप होता है पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, चाहे वो कोल पल्वराइजर हो, सील एयर फैन हो, ID, FD, PA, कोई भी इक्विपमेंट हो। थर्ड है मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रॉपर कंपोनेंट सीक्वेंस मैनुअल और ऑटोमेटिक ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड शटडाउन। हमारा हम इक्विपमेंट या तो ऑटो में स्टार्ट करें या मैनुअल स्टार्ट करें, ये सभी स्टार्ट परमिशिव को इंश्योर करेगा स्टार्टअप में एंड शटडाउन में। नेक्स्ट है मेक कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफ्टी इंटरलॉक सेटिस्फाइड। अगर किसी इक्विपमेंट के इंटरलॉक प्रोटेक्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मींस एबनॉर्मल नहीं है, आउट ऑफ ऑपरेशन लिमिट अगर नहीं है, तो उसको इंश्योर करेगा ये कंटिन्यू ऑपरेशन में रहेगा, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में रहेगा। प्रोवाइड कंपोनेंट स्टेटस फीडबैक टू ऑपरेटर। जो कंपोनेंट है, इक्विपमेंट है, उनका स्टेटस कंट्रोल रूम में DCS पर ऑपरेटर को शो करता है कि ये रनिंग कंडीशन में है, इसके पैरामीटर वगैरह
क्या है और स्टेटस उसका नॉर्मल शो करेगा। प्रोवाइड फ्लेम सुपरविजन व्हेन फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट इज इन सर्विस। जब हमारा फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट सर्विस में रहेगा तो उस समय जो बॉयलर के अंदर में हमारा फ्लेम है उसका क्या इंटेंसिटी है, इंडिविजुअल कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे शो करेगा, सभी एलिवेशन में शो करेगा जहां पर भी हमारा इक्विपमेंट सर्विस में है, तो उसका क्या इंटेंसिटी है और इस फ्यूल फायरिंग से रिलेटेड फ्लेम को वो शो करेगा। इनिशिएट फ्यूल ट्रिप व्हेन सर्टेन एब्नॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट। अगर कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट होती है, कोई ऐसी कंडीशन इनिशिएट होती है कि उस कंडीशन में हमारा फ्यूल फायरिंग सेफ नहीं है, तो फ्यूल फायरिंग को स्टॉप करेगा, इसको फ्यूल ट्रिप बोलते हैं। तो वन बाय वन इनको डिटेल में मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फर्नेस का पर्ज क्या होता है, किस तरीके से फ्लेम इंटेंसिटी को इंश्योर करता है, मिल का हमारा कि इग्निशन एनर्जी क्या है, कैसे हमारा मिल का ट्रिपिंग इनिशिएट होता है। एफ का फर्स्ट फंक्शन होता है बॉयलर को पर्ज करना। तो फर्नेस पर्ज परमिशिव्स क्या होते हैं? बिफोर एनी फ्यूल फायरिंग कैन टेक प्लेस इनिशियली और आफ्टर फ्यूल ट्रिप। अगर हम बॉयलर को लाइट अप करने वाले हैं, नॉर्मल स्टार्टअप है, उस केस में भी हमको फर्नेस को पर्ज करना पड़ेगा, या हमारा बॉयलर ट्रिप हुआ है, इन दैट केस भी हमको फर्नेस को पर्ज करना पड़ेगा। सक्सेसफुल फर्नेस पर्ज मस्ट बी कंप्लीटेड टू स्टार्ट फर्नेस पर्ज फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर आप फर्नेस को पर्ज करने वाले हैं तो ये सभी कंडीशन जो है वन बाय वन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो, ये सभी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व, जिसको हम इन शॉर्ट एलओटीवी भी बोलते हैं। ये फ्यूल फायरिंग फ्लोर पर रहता है, ये मेन वाल्व है डीजल ऑयल लाइन में। इसका कंडीशन होना चाहिए कि ये क्लोज होना है। जब ये क्लोज रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा कोई भी फ्यूल एंटर नहीं कर सकता है फर्नेस के अंदर ड्यूरिंग फर्नेस पर्ज। सेकेंड है ऑल द लाइट ऑयल नोजल वाल्व एलओएनवी, इन सभी वाल्व को हम एलओएनवी बोलते हैं। आप फ्यूल फायरिंग का स्किड देखेंगे तो उसमें ये वाल्व आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। हैवी ऑयल ट्रिप वाल्व, इसको हम इन शॉर्ट एचओटीवी बोलते हैं, हैवी ऑयल ट्रिप वाल्व। एचएफ को जो लाइन होता है हैवी फर्नेस ऑयल, उसके उस लाइन पर ये माउंटेड रहता है, ये क्लोज होना चाहिए। ऑल द हैवी ऑयल नोजल वाल्व आर क्लोज्ड, सभी एचओएनवी भी क्लोज होना है। ऑल पीएफएन ऑफ, पीएफएन का स्टेटस भी हमारा ऑफ होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि इसका फ्यूल फायरिंग से क्या रिलेशन है। अगर पीएफएन रनिंग कंडीशन में रहेगा तो पीएफएन ही वो एयर प्रोवाइड करता है, प्राइमरी एयर, जो कोल पल्वराइजर या कोल मिल से ट्रांसपोर्ट करता है कोल को फर्नेस तक। तो इसका कंडीशन भी ऑफ रहना चाहिए सो दैट कोई फ्यूल हमारा फर्नेस में इंट्रोड्यूस ना हो सके बिफोर फर्नेस पर्ज। ऑल फीडर्स आर ऑफ, सभी फीडर भी ऑफ कंडीशन में होना चाहिए सो दैट हम इंश्योर कर सके फ्यूल हमारा टोटली कट ऑफ है। ऑल हॉट एयर गेट्स एचएजी, हॉट एयर गेट को पावर प्लांट में नॉर्मल इंसर्ट इसको एचएजी, हॉट एयर गेट्स को एचएजी बोलते हैं, ये क्लोज होना चाहिए। ऑल द फ्लेम स्कैनर्स शो नो फ्लेम, जितना भी हमारा फ्लेम स्कैनर है, दो तरह का फ्लेम स्कैनर होता है, एक फायरबॉल मोड जो फायरबॉल को शो करता है डीसीएस में, और दूसरा होता है हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग स्कैनर्स जो कि इंडिविजुअल फ्लेम को शो करता है डीसीएस में। जैसे एलिवेशन ए बी है, बीसी है, सीडी है, इन सभी के चारों कॉर्नर का इंडिविजुअल फ्लेम को शो करता है, और एक फायरबॉल शो करता है। तो ये सभी स्कैनर्स कोई फ्लेम सेंस ना करे, मींस नो फ्लेम। नो बॉयलर ट्रिप कंडीशन एग्जिस्ट, अभी जब हम बॉयलर को पर्ज करने वाले हैं तो किसी भी कंडीशन में कोई हमारा बॉयलर का जो ट्रिपिंग है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें सभी डिटेल में जो फर्नेस बॉयलर की ट्रिपिंग होती है, ऑल एफडी फैन ऑफ, आईडी फैन ऑफ, बॉयलर ड्रम लेवल हाई हाई, लो वेरी लो, इस तरीके से 18 कंडीशन उसमें कॉन्फ़िगर की गई है, उनमें से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होना है। एयर फ्लो, टोटल एयर फ्लो ग्रेटर देन 30% एंड लेस देन 40%। अगर हम बोले इसको तो इन बिटवीन 30 to 40% हमारा एयर फ्लो हमको रखना है बॉयलर को पर्ज करने के लिए। ऑल ऑक्सिलरी डैम्पर्स आर मॉड्यूलेटिंग, सभी ऑक्सिलरी एयर डैम्पर जो है वो मॉड्यूलेटिंग होना है। जब हम बॉयलर को पर्ज करने वाले हैं उसके पहले मॉड्यूलेटिंग। तो ये सभी कंडीशन जब हमारी सेटिस्फाइड कर रहेगी तो हमारा लैंप ग्लो करेगा फर्नेस पर्ज स्टार्ट करने के लिए। और जब हम पर्ज को क्लिक करेंगे, पर्ज क्लिक करने के बाद में ये 9 मिनट 540 सेकेंड्स का पर्ज टाइम रहेगा, उस ड्यूरेशन में बॉयलर पर्ज होगा। देखेंगे कि हमारे जितने भी मॉड्यूलेटिंग ऑक्स एयर डैम्पर है, ऑक्सिलरी एयर डैम्पर, वो मॉड्यूलेटिंग रहेंगे, मींस फुल ओपन फुल क्लोज होंगे, तो एक फोर्स जनरेट करते हैं जिससे जो भी अनबर्न्ड फ्यूल है बॉयलर के अंदर, कोल्ड नोजल, फ्यूल नोजल में, उस सभी को फोर्स आउट कर देता है और ये पर्ज कंप्लीट हो जाता है। लॉस ऑफ एनी पर्ज परमिशिव ड्यूरिंग 9 मिनट्स पर्जिंग पीरियड विल रीसेट द पर्ज टाइमर।
इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमने पर्ज स्टार्ट किया और कोई भी एक पर्ज परमिशियो डिसअपियर हो गया, नॉट अवेलेबल हो गया ड्यूरिंग पर्जिंग, तो हमारा पर्ज टाइमर रीसेट हो जाएगा, मींस हमको अगेन पर्ज करना पड़ेगा बॉयलर को। When this happens, the purge permissive must be re-established and another purge cycle shall be restarted. तो जब कभी ऐसा होगा कोई भी पर्ज परमिशिव हमारा डिसअपियर हो गया या नॉट अवेलेबल हो गया, तो हमको पर्ज परमिशिव अगेन रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा और पर्ज स्टार्ट करना पड़ेगा। ये 9 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ 9 मिनट्स फर्नेस पर्ज, बॉयलर ट्रिप विल रीसेट। जब हमारा 9 मिनट सक्सेसफुली पर्ज कंप्लीट हो जाएगा, फर्नेस पर्ज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि बॉयलर हमारा रीसेट हो गया है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आपका बॉयलर कब रीसेट होता है, तो बॉयलर हमेशा पर्ज कंप्लीट होने के बाद में रीसेट होता है। जब पर्ज का जो 9 मिनट का टाइम है, या बोलिए 540 सेकेंड, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो बॉयलर रीसेट हो जाता है। अगेन नेक्स्ट है लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व कंट्रोल। तो फर्नेस सुपरवाइजरी सिस्टम किस तरीके से हमारा एलओटीवी को कंट्रोल करता है, कब हमारा एलओटीवी ओपन होगा। एलओटीवी कैन बी ओपन आफ्टर बॉयलर ट्रिप रीसेट एंड ऑल एलओएनबी मस्ट बी इन क्लोज्ड कंडीशन। जब हमारा एलओटीवी हमको ओपन करना है तो उस कंडीशन में हमारा बॉयलर ट्रिप रीसेट होगा, उसके बाद ही हम एलओटीवी को ओपन कर सकते हैं। बॉयलर ट्रिप रीसेट होने के बाद में एलओटीवी विल बी क्लोज्ड इफ पुश बटन फ्रॉम डीसीएस प्रेस्ड टू क्लोज इट एंड इट इज नॉट इन क्लोज्ड कंडीशन। तो जब हम एलओटीवी को क्लोज करेंगे डीसीएस पे इसका पॉपअप रहेगा, उसमें ओपन और क्लोज दोनों पुश बटन रहेगा। जब हम इसको क्लोज प्रेस करेंगे तो ये क्लोज होगा, बट कंडीशन है कि उसको ओपन होना चाहिए, तभी, अगर क्लोज नहीं है तभी हमारा एलओटीवी क्लोज होगा। एलओटीवी आल्सो क्लोजेस ऑटोमेटिकली अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। एलओटीवी हमारा ऑटोमेटिक क्लोज होगा इन कंडीशंस में, अगर मास्टर फ्यूल ट्रिप ऑपरेट होता है, मींस एमएफटी अगर ऑपरेट होता है तो एलओटीवी को क्लोज कमांड जाएगा, और एनी एलओएनबी नॉट क्लोज, अगर कोई एलओएनबी हमारा क्लोज नहीं है तो उस कंडीशन में एलओटीवी को क्लोज कमांड जाएगा। और लाइट ऑयल हेडर प्रेशर वेरी लो मोर देन 5 सेकेंड, अगर एलओटीवी हमारा क्लोज होगा अगर 5 सेकेंड तक जो एलओटीवी का एलडीओ का हेडर प्रेशर है अगर वो डाउन जाता है तो इस कंडीशन में भी क्लोज होगा। अनदर कंडीशन है एटोमाइजिंग एयर प्रेशर वेरी लो फॉर मोर देन 5 सेकेंड। ये 2 आउट ऑफ 3 ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, 3 ट्रांसमीटर में से अगर 2 ट्रांसमीटर में वेरी लो सेंस करता है एलडीओ ऑयल का हेडर प्रेशर, लाइट ऑयल हेडर प्रेशर और एटोमाइजिंग प्रेशर, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्लोज हो जाएगा। लाइट ऑयल हेडर प्रेशर मींस बॉयलर फायरिंग फ्लोर पर जो लाइट ऑयल का हेडर प्रेशर होता है उसको नॉर्मली हम 10 kg 12 kg मेंटेन करते हैं, और जब हमारा गन सर्विस में आ जाता है तो उस केस में हम इसको 7 to 8 kg मेंटेन करते हैं, सो दैट हम एलडीओ का जो कंजप्शन है उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। नेक्स्ट कंडीशन है द एलओटीवी विल बी कमांडेड टू क्लोज ऑन लॉस ऑफ यूनिट 24 वोल्ट डीसी। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई अगर फेलियर होता है तो उस केस में भी हमारा एलओटीवी क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सभी कंडीशन जो ऑटोमेटिक एलओटीवी क्लोज होता है, और ये हमारा एलओटीवी अगर हम इसको क्लोज कमांड देते हैं और एलओटीवी ओपन करने के लिए क्या सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम पल्वराइजर का इग्निशन परमिट चेक करता है और इसको शो करता है कि किसी भी पल्वराइजर का इग्निशन परमिशिव अवेलेबल है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये इग्निशन परमिशिव है क्या। प्रियर टू स्टार्टिंग एनी फीडर द फीडर इग्निशन एनर्जी मस्ट बी एडिक्वेट टू सपोर्ट कोल्ड फायरिंग। जब भी हम किसी फीडर को स्टार्ट करने वाले हैं तो उस फीडर के लिए एक इग्निशन एनर्जी को इंश्योर करना है कि उस जो कोल्ड फायरिंग स्टार्ट करेंगे हम फीडर स्टार्ट करके, तो वहां पर एक इग्निशन एनर्जी सफिशिएंट अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट हमारा जो कोल्ड फायरिंग है उसमें इग्निशन हो सके, वो बराबर कंबसन हो सके वहां पर। पल्वराइजर ए, मैंने यहाँ पे ये 2 पल्वराइजर के केस यहाँ पे कंसिडर किए हैं, पल्वराइजर ए एंड पल्वराइजर डी। तो एक के जो है वो बॉटम मोस्ट है और दूसरा पल्वराइजर जो है वो एक इंटरमीडिएट लोकेशन का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पल्वराइजर ए के लिए अ मिनिमम ऑफ 3 out of 4 एलिवेशंस AB ऑयल नोजल वाल्व्स प्रूवन ओपन। अगर AB एलिवेशन में 3 out of 4 नोजल वाल्व जो है LONB लाइट ऑयल नोजल वाल्व ये ओपन है और प्रूवन है, तो उस केस में हमको कोल्ड फीडर ए के लिए इग्निशन एनर्जी अवेलेबल है और हम कोल्ड फीडर ए को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है इसमें, अगर ये कंडीशन हमारी अवेलेबल नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा बॉयलर लोडिंग मोर देन 30% एंड फीडर बी इज इन सर्विस एट ग्रेटर देन 50% लोडिंग। तो बॉयलर का जो लोडिंग है वो 30% से अबव हो और उसका जो एडजेसेंट फीडर है
सपोज फीडर ए का एडजेसेंट क्या होगा, फीडर बी होगा। तो फीडर बी अगर 50% लोडिंग पर चल रहा है और बॉयलर का लोड मोर देन 30% है, बॉयलर का लोडिंग, एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर बॉयलर का लोडिंग हम कैसे पता करेंगे। तो बॉयलर का लोडिंग जो स्टीम फ्लो होता है वही बॉयलर का लोडिंग होता है। 100% कैपेसिटी को, जैसे अगर 30% कैपेसिटी में ये रन कर रहा है और दूसरा हमारा फीडर बी जो है वो 50% की लोडिंग में है, तो विदाउट हम गन सर्विस में लिए हम कोल पल्वराइजर ए को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पल्वराइजर डी के लिए। इसके लिए इग्निशन एनर्जी कैसे चेक करेंगे, इग्निशन परमिट अ मिनिमम ऑफ 3 आउट ऑफ 4 एलिवेशन सीडी ऑयल नोजल वाल्व्स प्रूवन ओपन। या तो सीडी एलिवेशन का 3 हमारा गन सर्विस में हो जिसका नोजल वाल्व ओपन हो, या अनदर कंडीशन है बॉयलर लोडिंग 30% से अबव हो, एंड में है फीडर सी और फीडर ई इन सर्विस एट ग्रेटर देन 50%। यहां पर आप देखिए ये फीडर डी के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो उसके जो एडजेसेंट फीडर है, एडजेसेंट मींस डी के जस्ट अबव और जस्ट बिलो। तो जस्ट बिलो क्या होगा, फीडर सी होगा, और जस्ट अबव फीडर होगा फीडर ई। तो इन दोनों में से कोई एक फीडर सी या फीडर ई में 50% से ग्रेटर देन लोडिंग है और बॉयलर लोडिंग अगर 30% से अबव है तो हमको गन सर्विस में लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम कोल फीडर डी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी फीडर के लिए 1 बाय 1 इसी तरह से चेक करता है। इसी तरह फीडर ई के लिए होगा, एफ के लिए होगा, जी के लिए, एच के लिए। तो जहां पर कोई एलिवेशन का गन है तो 3 आउट ऑफ 4 गन सर्विस में देखेगा, और अदरवाइज बॉयलर लोडिंग अबव 30% एंड उसका जो एडजेसेंट फीडर है उसका लोडिंग देखेगा अबव 50%। तो उसके बाद इग्निशन परमिट अवेलेबल हो जाएगा कोल पल्वराइजर के लिए, मींस हम फीडर स्टार्ट कर सकते हैं, कोल फायरिंग कर सकते हैं इजी सिस्टम से। और पल्वराइजर ट्रिप, पल्वराइजर ट्रिप मींस जो कोल मिल है उसका ट्रिपिंग कैसे जनरेट होगा। द फॉलोइंग कंडीशंस विल इनिशिएट अ पल्वराइजर ट्रिप कमांड। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर यस होती है, ट्रू होती है, तो पल्वराइजर का ट्रिपिंग जो है वो इनिशिएट होगा। पल्वराइजर डिस्चार्ज वाल्व नॉट ओपन, पल्वराइजर का जो डिस्चार्ज वाल्व है एमडीबी, मेन डिस्चार्ज वाल्व, उनमें से अगर कोई भी पल्वराइजर नॉट ओपन होता है, मींस अगर उसका ओपन फीडबैक हट जाता है, इन दैट केस हमारा पल्वराइजर को ट्रिप कर देगा। लॉस ऑफ 24 वोल्ट डीसी पावर, अगर डीसी पावर का फेलियर होता है, 24 वोल्ट डीसी पावर फेल होता है तो पल्वराइजर को ट्रिप कर देगा। पल्वराइजर इग्निशन परमिट नॉट अवेलेबल एंड सपोर्ट इग्निशन रिक्वायर्ड, अगर पल्वराइजर का इग्निशन एनर्जी अवेलेबल नहीं रहता है, इसके पहले स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पल्वराइजर का इग्निशन परमिट किस तरह से अवेलेबल होता है, 3 आउट ऑफ 4 ऑयल गन सर्विस में होना है। अदरवाइज जो एडजेसेंट कोल फीडर है उसका लोड 50% एंड बॉयलर लोड अबव 30%, तो वो इग्निशन एनर्जी के लिए कंडीशन होता है। एमएफटी, मास्टर फ्यूल ट्रिप अगर एक्ट करता है, एमएफटी होता है यूनिट, तो उस केस में पल्वराइजर ट्रिप होगा। लॉस ऑफ प्राइमरी एयर, जो प्राइमरी एयर है उसका हेडर प्रेशर अगर एक सेट पॉइंट से नीचे आता है, वेरी लो आता है, मींस 450 mmWc इसका सेट पॉइंट होता है, उससे के नीचे अगर आएगा, सेट पॉइंट मींस बोल रहा हूं कि मैं सेट पॉइंट मींस लॉस ऑफ प्राइमरी एयर मींस पीए हेडर प्रेशर अगर वेरी लो आता है, इन दैट केस हमारा पल्वराइजर को ट्रिप कर देगा। सील एयर हेडर टू पल्वराइजर डिफरेंशियल प्रेशर वेरी लो, सील एयर हेडर का और पल्वराइजर का जो डिफरेंशियल प्रेशर है, दोनों का डिफरेंशियल प्रेशर अगर वेरी लो आता है और पल्वराइजर फॉर मोर देन 60 सेकेंड अगर रनिंग कंडीशन में रहता है, तो इस केस में भी पल्वराइजर को ट्रिप कमांड जनरेट होगा। ये जो है पल्वराइजर के जो हमारे बियरिंग होते हैं कोल मिल में, उन सभी के लिए प्रोटेक्शन है, सो हमारा कोल जो है वो बियरिंग के अंदर एंटर ना करे, पल्वराइज कोल, और बियरिंग को डैमेज ना करे। पल्वराइजर फेल टू स्टार्ट फॉर मोर देन 10 सेकेंड, अगर हमने पल्वराइजर या कोल मिल को स्टार्ट कमांड दिया है और 10 सेकंड में अगर स्टार्ट नहीं होता है तो F+S से इसके लिए ये ट्रिपिंग जनरेट होगा। हॉट एयर गेट क्लोज्ड एंड कोल्ड एयर गेट नॉट ओपन, अगर कोल्ड एयर गेट का ओपन फीडबैक अवेलेबल नहीं है, मींस क्लोज है या इंटरमीडिएट पोजीशन में है, और हॉट एयर गेट अगर क्लोज हो जाता है तो पल्वराइजर का ट्रिपिंग इनिशिएट होगा। मिल मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर वेरी हाई, अगर मिल का मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर वेरी हाई आता है, इसमें वाइंडिंग टेम्परेचर मेजर करने के लिए 6 जो प्रोब दिए रहते हैं उनमें से अगर 2 आउट ऑफ 6 अगर जाएगा तो मोटर वाइंडिंग में मिल को ट्रिप करेगा। मिल मोटर बेयरिंग टेम्परेचर वेरी हाई, मोटर बेयरिंग टेम्परेचर अगर वेरी हाई आता है तो ट्रिप कर देगा। मिल बियरिंग टेम्परेचर वेरी हाई, मिल के और भी अदर बियरिंग्स होते हैं, जैसे हमारा गियर बॉक्स हो गया, तो गियर बॉक्स में भी नंबर ऑफ बियरिंग रहता है, तो इसमें से अगर किसी बियरिंग टेम्परेचर वेरी हाई आता है तो इस केस में भी मिल या कोल पल्वराइजर को ट्रिप कर देगा। इलेक्ट्रिकल ट्रिप,
जो ब्रेकर से जनरेट होती है। अगर मोटर ओवरलोड आता है, थर्मल ओवरलोड आता है, तो इस कंडीशन में भी हमारा मोटर को ट्रिप कर देगा। फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम में पीएफएन का लॉजिक क्या होता है, ये 3 कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये आपका ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएफएन का जो लॉजिक है वो F++ किस तरीके से कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द प्राइमरी एयर प्रेशर फॉल्स वेरी लो सेट पॉइंट फॉर मोर देन 5 सेकंड। अगर प्राइमरी का जो हेडर प्रेशर है, प्राइमरी एयर का हेडर प्रेशर है, अगर उसका लो सेट पॉइंट 450 mmWc है और अगर ये कंटिन्यू 5 सेकंड रहता है तो ऑल पल्वराइजर इन सर्विस रिसीव स्टॉप कमांड। तो सभी पल्वराइजर को स्टॉप कमांड जाएगा, ये F++ के थ्रू जाएगा और सभी पल्वराइजर को स्टॉप कर देगा। सेकंड कंडीशन है व्हेन बोथ पीएफएन्स स्टॉप और रिसीव और द प्राइमरी एयर डक्ट प्रेशर गोज वेरी लो ऑल द पल्वराइजर ट्रिप्ड इंस्टेंटेनियसली। या तो दोनों पीएफएन स्टॉप हो जाता है या फिर प्राइमरी एयर डक्ट का जो प्रेशर है वेरी लो जाता है, तो इंस्टेंटेनियसली ट्रिप कर देगा सभी पल्वराइजर के लिए। नेक्स्ट कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है व्हेन वन पीएफएन or one FD fan trips, the 5 or more pulverizers are in service। अगर एक PFN या एक FD fan ट्रिप करता है 5 pulverizers या more than 5 pulverizers अगर सर्विस में है, तो each pulverizer with a 2 second time delay a trip command will be given। तो 5 अगर पल्वराइजर सर्विस में है तो टॉप का जो पल्वराइजर है उसको स्टॉप कमांड जाएगा। अगर 6 सर्विस में है तो 2 पल्वराइजर को एवरी 2 सेकेंड टाइम डिले से स्टॉप कमांड जाएगा। सर्विंग द टॉप मोस्ट कोल्ड एलिवेशन अंटिल द नंबर ऑफ पल्वराइजर रिमेनिंग रिड्यूस्ड टू 4। सपोज अगर 6 कोल पल्वराइजर सर्विस में है ए से लेके F तक, तो ABCD को छोड़ के जो टॉप वाले 2 हैं इंग्लैंड एंड फरीदाबाद E एंड F, तो उनको स्टॉप कमांड जाएगा 2 सेकेंड के इंटरवल में और दोनों को ऑफ कर देगा अगर कोई भी एक पीएफएन या एक एफडी फैन ट्रिप होता है। तो ये पीएफएन का लॉजिक है। ये सिस्टम ये पोस्ट पर्ज एक्सकर्शन प्रोटेक्शन भी सुपरवाइज करता है। तो क्या प्रोटेक्शन होता है ये पोस्ट पर्ज एक्सकर्शन प्रोटेक्शन सर्किट हैज बीन डिजाइन्ड इन द F++। इट ऑपरेट्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। कैसे ऑपरेट होता है पोस्ट पर्ज एक्सकर्शन प्रोटेक्शन? It operates as described below. When all the under noted conditions are established, a 5-minute counting period started। ये सभी कंडीशन जब एस्टेब्लिश हो जाएंगी और हमारा अभी पर्ज कंप्लीट नहीं हुआ है, उस केस में क्या होता है, एलओटीबी हमारा क्लोज है, एलिवेशन एबी के सभी एलओएन भी क्लोज हैं, एचओटीबी क्लोज, ऑल एलिवेशन एचओएन भी क्लोज्ड, ऑल फीडर ऑफ कंडीशन में, एयर फ्लो 30 to 40% है, मींस अबव 30% एंड बिलो 40%, ऑल स्कैनर so no flame, all hot air gates closed, all auxiliary air damper modulating, all PFN off। ये सभी कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए और हमारा अभी पर्ज कंप्लीट नहीं हुआ है। उस केस में जैसे ही ये सभी कंडीशंस अवेलेबल होती हैं 5 मिनट का काउंटिंग पीरियड चलेगा और जो पोस्ट पर्ज प्रोटेक्शन है वो हमारा रीसेट हो जाएगा। आफ्टर 5 मिनट काउंटिंग पीरियड एक्सपायर्स द पोस्ट पर्ज फैन ट्रिप मेमोरी सेट। if furnace pressure, यहाँ पर if furnace pressure very high or very low furnace pressure exists, the post purge fan trip command इशू होगा और जो बहुत आईडी फैन और एफडी फैन इनको ट्रिप कर देगा। इस तरह से ये ट्रिप कमांड जनरेट होता है विदाउट हमारा बॉयलर को रिसेट किए हुए। तो ये यूनिट प्रोटेक्शन है पोस्ट पर्ज एक्सकर्शन प्रोटेक्शन। और एसएडीसी कंट्रोल का जो है मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको एसएडीसी का कंट्रोल F++ से कैसे होता है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। और बॉयलर के जितने भी प्रोटेक्शन है मास्टर फ्यूल ट्रिप में जो कॉन्फ़िगर है इन सभी को F++ मॉनिटर करता है। इससे रिलेटेड वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने आपको ये F++ फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।